यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अदालत की चौकट से आज जो बड़ी खबर आई है उसने इस पूरे मामले में एक नया और बेहद दिलचस्प मोड़ ला दिया है। आज 13 जुलाई 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ में इस मामले की बहुप्रतीक्षित सुनवाई होनी थी, लेकिन आज कोर्ट रूम के भीतर जो कुछ भी हुआ वह हमारी लोकतंत्र, हमारी व्यवस्था और कानूनी बारीकियों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं तपोर पुराण न्यूज। क्या आप तारीखों का खेल समझते हैं? तारीखें सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं बदलती, कई बार उस सत्ता की सहूलतियों को भी आगे बढ़ा देती हैं। आज 13 जुलाई है। उत्तर प्रदेश के लाखों ग्राम प्रधानों जो इस वक्त प्रशासक की मखमली कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी नजरें आज हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ टिकी थी। उन्हें डर था कि आज कहीं उनकी कुर्सी छिन न जाए, क्योंकि पिछली सुनवाई में अदालत ने साफ कहा था कि कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए रखना सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना है। लेकिन आज अदालत के कमरा नंबर 36 में जब कार्रवाई शुरू हुई तो कहानी बदल गई। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई को 6 हफ्तों के लिए टाल दिया है। सुनवाई क्यों टली? जज साहब ने इसके पीछे एक बेहद तार्किक और तकनीकी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि जब इसी कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ डबल बेंच में पहले से ही एक जनहित याचिका पर गंभीर सुनवाई चल रही है, तो फिर यहाँ एकल पीठ में वैसी ही समानांतर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यानी गेंद अब पूरी तरह से लखनऊ की उस डबल बेंच के पाले में है, जहाँ न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ इस पूरे कानून को संविधान की कसौटी पर कस रही है। अब जरा कानून की उस पेचीदगी को समझिए जिससे सरकार और प्रशासन दोनों घिरे हुए हैं। लखनऊ की डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3) की संवैधानिक वैधता पर राज्य सरकार से कड़ा जवाब मांगा है। इसी धारा के तहत 25 मई को कार्यकाल खत्म होने के बाद पुराने प्रधानों को ही पिछले दरवाजे से दोबारा सत्ता सौंप दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील कोर्ट में चिल्ला कर कह रहे हैं कि हुजूर, साल 2000 में भी सरकार ऐसा ही एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे इसी हाई कोर्ट ने प्रेमलाल पटेल केस में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अदालत भी हैरान है कि जब एक बार इस व्यवस्था को असंवैधानिक कहा जा चुका है तो सरकार दोबारा उसी रास्ते पर क्यों चल रही है। लेकिन आज की इस तारीख के बाद अब क्या होगा? अस्थायी राहत या अनिश्चितता? प्रधानों को 6 हफ्ते की मोहलत तो मिल गई है, लेकिन उनके सिर पर अदालती फैसले की तलवार लगातार लटक रही है। कोर्ट ने सरकार से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और चुनाव कराने की समय सीमा का विस्तृत हलफनामा भी मांगा है। सरकार को बताना होगा कि समय पर चुनाव क्यों नहीं कराए गए। अब इस पूरे मामले की सबसे बड़ी और निर्णायक सुनवाई आगामी 4 अगस्त को लखनऊ खंडपीठ में होने जा रही है। अदालत में जब सुनवाई चलती है तो आम जनता को लगता है कि सिर्फ समय बीता है, लेकिन नहीं। इस 6 हफ्ते की देरी में गांव के विकास कार्यों का बजट, प्रशासनिक फैसले और लोकतंत्र की शिक्षा सब कुछ अधर में लटके रहेंगे। न्याय में देरी भले ही कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो, लेकिन गांव की जनता को बिना चुने हुए प्रतिनिधि के जरिए शासित करना राजनीतिक व्यवस्था की बड़ी नाकामी है। अब देखना यह होगा कि 4 अगस्त को जब लखनऊ की डबल बेंच इस पर सुनवाई करेगी तब योगी सरकार के पास क्या दलीलें होंगी। तब तक सोचते रहिए कि क्या आपके गांव का लोकतंत्र इतना सस्ता है कि उसे अध्यादेशों और तारीखों के सहारे चलाया जाए। तपोर पुराण न्यूज पर आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।